अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से फ्री से होंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हम एक बना रहे हैं एक्सेल के अंदर, और इसकी दो वीडियो जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहली वीडियो में हमने इसका मेन हमने स्ट्रक्चर बनाया था, दूसरी वीडियो में हमने थोड़ा सा फंक्शन पे काम किया था। और इंशाल्लाह बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और इंशाल्लाह देखते हैं कि हम इसको कहाँ तक लेके चलते हैं। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इसके पिछले में हमने इसमें थोड़ा सा देखा था, विजुअल बेसिक पे चलते हैं। हमने एक सिंपल सा कोड देखा था हमने कि एम्प्लॉय लोड, यानी ऑलरेडी अगर एम्प्लॉय हमारा लोड है तो वो कैसे होगा। और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एम्प्लॉय हमारे पास है, जैसे हम उसको क्लिक करेंगे लोड हो जाएगा, हम उसमें एडिट करेंगे। और एक और माइक्रो लिखते हैं हम, सब एम्प्लॉय अंडरस्कोर सेव। अब एम्प्लॉय जो है ना सेव कैसे करना है हमने, तो इसका नेम आप कोई भी रख सकते हैं इस माइक्रो का। ई एम पी एल लोड एम्प्लॉय उसको सेव, या ई एम पी सेव रख सकते हैं आप, डेटा सेव रख सकते हैं हम। बल्कि एम्प्लॉय सेव नहीं, एम्प्लॉय न्यू पहले करते हैं, एम्प्लॉय सेव बाद में देखते हैं। एम्प्लॉय न्यू जो बटन हमने बनाया है, तो विद शीट वन, और साथ ये अमेंड विद कर देते हैं ताकि बाद में जब हम ना भूले नहीं और एरर आएगा तो फिर हम आके इसको करेंगे। तो जैसे ही विद करें तो साथ ही उसको एंड विद कर दिया करें। डॉट रेंज, यहाँ पे हम लिखते हैं कि अभी हमने देखना है कि जैसे ही हम इस जो न्यू एम्प्लॉय माइक्रो को क्लिक करें तो ये माइक्रो क्या करे हमारे लिए। ये हमारे लिए पहला देख तो डाटा जो है वो क्लियर कर दे। डॉट रेंज इनवर्ट कॉमा आर एस डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू, आर सिक्स वैल्यू इक्वल ट्रू, यानी आर फाइव जो है हमारी वैल्यू जो है वो सबसे पहले दोनों वो ट्रू है, यानी न्यू के लिए ट्रू है, लोड के लिए ट्रू है, दोनों के लिए। ये देखें न्यू एम्प्लॉय, और उसके बाद जो है वो हमारी आर सिक्स में क्या है। तो न्यू एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे कि न्यू एम्प्लॉय को एंट्री जो है, न्यू एंट्री के लिए हम कमेंट यहाँ पे करते हैं कि जैसे ही हम जो है ना वो ऐड न्यू को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम एक जो है ना ये जो सेव दो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, तो डॉट शेप्स वाला जो हमने कोड लिखा था वो करते हैं कि बटन हमें कौन से चाहिए होंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो कौन सा बटन जो है हमारे सामने डिस्प्ले हो। जैसे अभी अगर उसका डाटा इसमें आया हुआ है तो सेव न्यू और कैंसिल न्यू का बटन आ रहा है, तो उस पे देखें लोड जो है वो फॉल्स नजर आ रहा है, जो फॉल्स नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमारा जो हमारा ऑलरेडी डाटा है वो लोड होगा तो ये हमारा लोड ट्रू आना चाहिए, और न्यू एम्प्लॉय जो है वो फॉल्स होगा। तो इसलिए हमारे जो बटन भी हम देखेंगे कौन से बटन जो है वो हमें डिस्प्ले होने चाहिए। तो सेव जीआरपी जो है वो हमें हो जाएगा हाइड, और जो ऐड जीआरपी जो है वो ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि डॉट रेंज डॉट क्लियर कंटेंट, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में अब यहाँ पे हम उसको देंगे, रेंज देंगे हम उसको कि किस रेंज को इसको डाटा जो है इसको क्लियर करना चाहिए। तो रेंज हमने हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ डाटा हमने कौन सा क्लियर करना है, हमने डाटा अपना टेबल का क्लियर नहीं करना, यानी रो नंबर जो 20 से 90 से स्टार्ट हो रहा है। हमने डाटा अपना क्लियर करना है जितने भी हमारी हमने टेक्स्ट फील्ड बनाई हुई है, यानी डाटा एंट्री जो हमारा फॉर्म है हमने जो बनाया है उसका। तो सबसे पहले तो C3 का डाटा, एम्प्लॉय आईडी वाला, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, फिर अकाउंट, फिर डेजिग्नेशन, मदर नेम, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये जितने भी हैं ये सारे हम उसको क्लियर करेंगे। और एक और बात देखेंगे, अगर कोई मर्ज है जैसे दो सेल मर्ज हैं तो हम उसको फिर रेंज दे देंगे। जैसे C7, यानी सी और 8 मर्ज है, C7 और C8, तो C7 टू कोलन C8। अदरवाइज अगर सिंगल सिंगल देंगे तो फिर ये उसको एरर दे देगा। तो सब जितने भी हमारी फील्ड्स हैं, टेक्स्ट फील्ड सारी हैं, उन सब का रेफरेंस हमें यहाँ पर देना पड़ेगा कि जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा जो फॉर्म है ऐड न्यू वाला वो क्लियर हो जाएगा, और हमारे पास सिंपल एक डाटा जो इम्प्लाई जो न्यू वाली जो हमारी जो की है वो ट्रू हो जाएगी, इम्प्लाई लोड एम्प्टी वाली हो जाएगी फॉल्स।
और बटन हमारे पास जो ऐड जीआरपी जो वाला जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद हमारा ये जो पिक्चर है, पिक्चर का रेफरेंस भी हम यहाँ पे देंगे कि उसको भी वो क्लियर कर देगा कि ये भी क्लियर होना चाहिए। AC7। तो ये एम्प्लॉय न्यू का एक छोटा सा कोड है जो मैंने किया कि डॉट रेंज जब लोड हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, यानी जब लोड हो जाएगा तो फिर हमारा जो R6 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉल्स। यानी लोड इम्प्लाई जो है वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लोड वाला खत्म हो गया, अब ये न्यू इम्प्लाई पे आ रहा है और न्यू इम्प्लाई जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये हमारी माइक्रो होगी एक छोटी सी इम्प्लाई न्यू सी, यानी इसको हम अपना जो हमारा बटन है न्यू वाला उसके साथ हम लगाएंगे। जैसे हम साइन मैक्रो करते हैं और न्यू इम्प्लाई न्यू करते हैं तो ये माइक्रो उसके साथ न्यू हो जाएगी। और जैसे हम सेव न्यू को क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही होगा, नहीं बल्कि इम्प्लाई न्यू के साथ उसको अटैच करेंगे बटन को। तो उसके बाद ये हमारी माइक्रो हो गई। तो उसके बाद ये हम एक और माइक्रो लिखते हैं कि सब इम्प्लॉय सेव, यानी अब हमने एम्प्लॉय को सेव कैसे कराना है, यानी एक नया डाटा है हमने उसको, एक तो न्यू एम्प्लॉय हो गया हमारा कि न्यू कर जब हम क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक डाटा हमारे पास आ गया। अब उसमें हमने डाटा लिखा, अब वो सेव कैसे होगा, अब माइक्रो नाम रखा हमने एम्प्लॉय सेव और विद शीट 1 और एंड विद किया और इसके दरमियान में हम कोड लिखेंगे। और वो भी इतना लंबा चौड़ा कोड नहीं है, जैसा हमने ऑलरेडी डाटा मैप किया हुआ है। और डाटा मैप के उसमें हम फॉर लूप लगाएंगे कॉलम का इफ डॉट रेंज, पहले कंडीशन लगा देते हैं कि कौन कौन सा सेल जो है वो एम्प्टी हो तो हमें एक एरर मैसेज मिल जाए। तो यानी इसमें ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन एक इसलिए है कि ताकि हम ज़रूरी जो फील्ड्स हैं वो हम जो है वो हमसे रह ना जाए। तो बार बार हम, वैसे भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कंडीशंस होती हैं तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगने के लिए है, और अब वो ज़रूरी नहीं है कि आप, लेकिन ये है कि बाद में ऐसा होता है कि हर फील्ड जो है वो ज़रूरी है, तो आप हर फील्ड लिखें तो आगे जाएं। तो इफ डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमर्स में C3 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी हो देन मैसेज बॉक्स प्लीज, अगर तो आपने एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखा तो फिर हमें एक एरर मैसेज आ जाएगा कि प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी टू प्रोसीड। यानी अपनी आईडी को लिखे, आईडी लाजम है, एम्प्लॉय आईडी आपने जरूर देनी है क्योंकि आईडी से ही आगे उसकी रिपोर्टिंग जो है करेंगे। तो ये हो जाए तो उसके बाद जो है हमारा प्रोसीजर जो है एंड हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा मैसेज के बाद। और हमारा पहला इफ जो है वो यहाँ पे एंड हो गया। अब उसके आगे चलते हैं, ये हमारी पहली कंडीशन जो हमें देनी थी कि C3 जो है चलो आप एक ही देते हैं, आप सारी फील्ड भी दे सकते हैं कि जब तक सारी फील्ड जो है वो ना हो तो वो है। तो ये देखिए दूसरा, अब यहाँ पे हमें एक डाटा रो चाहिए तो यहाँ पे हम डाटा रो को दोबारा डिफाइन करते हैं, डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है, हम उसको डाटा रो को देखते हैं कि डाटा रो इक्वल डॉट रेंज। अब डाटा रो हमें चाहिए तो सेव का हमें सेव कराना है, तो बी से हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है और बी बल्कि बी हम देखते हैं 999 डॉट एंड एक्सल अप डॉट रो +1, यानी हमारा नीचे तक जो उसको B9 से फाइंड करेगा, जहाँ पे लास्ट डाटा मिलेगा उसको एक प्लस करने के बाद हमें पहली खाली रो मिल जाएगी डाटा एंटर करने के लिए। तो डाटा रो, हमने रो तो हमने तलाश कर ली, एक ब्लैंक रो हमें मिल गई, उसका नाम है डाटा रो। अब डाटा रो को कहीं भी हम कर दें, उसके बाद फॉर डाटा कॉल, अब हम डाटा कॉलम वाला ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी इसको, तो वो लगाएंगे 2 to 16, यानी कॉलम नंबर 1 को छोड़ा हुआ हमने, 2 कॉलम से लेके 18 कॉलम तक जो है वो है। तो ऑलरेडी हम जो ऊपर जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ये देखिए डॉट रेंज वाला, इसी को कॉपी करते हैं और नेक्स्ट वाले कॉपी और नीचे पेस्ट करते हैं, आगे सेम है ये। पहले हमने क्या किया था कि पहले हमने क्या उसको किया था अपना टेबल में से हमने टेक्स्ट फील्ड में सेव किया था, और अब इसी हिसाब से सारे को हम कर देंगे उल्ट। तो अब टेक्स्ट फील्ड में से डाटा जो है वो कॉलम में आ जाएगा। तो अब डॉट सेल्स
यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने लिखना है डाटा रो, उसके बाद डाटा कॉलम, डॉट वैल्यू इक्वल क्या होगा। अब ये जो है कि डॉट रेंज, अब हम इसको रेंज दे रहे हैं कि रेंज देनी है हमने किसके बराबर होगा ये, कि यहाँ पे हम दे देते हैं कि डॉट सेल्स ब्रैकेट, और जहाँ पे हम इसको रेफरेंस देंगे, हम रो इंडेक्स का रेफरेंस देंगे कि किस रो पे। अब ये देखिए कि रो नंबर 18 पे हमने रेफरेंस लिखा हुआ, यानी सेल्स का रेफरेंस हमने काम रो किस रो पे आ रहा है, 18 रो पे। यानी डाटा रो ले, डाटा कॉलम को मैच हो, और रो नंबर जो 18 में हमने रेफरेंस लिखे हुए हैं वो जो है उनके साथ मैच होने के बाद कॉलम में जो है डाटा हमारा सेव हो जाएगा। डॉट रेंज के बाद जो है दोबारा से एक डॉट रेंज, डॉट वैल्यू आएगा ये। तो डॉट सेल से पूरा हमने जो पहले हमने लिखा था कौन का, इसको पूरा हमने उल्ट कर दिया। और फॉर का जब लिखते हैं लूप का, तो नेक्स्ट उसको सेम जो हम लिखते हैं कॉलम वेरिएबल बनाया होता है उसको नेक्स्ट और सेम वेरिएबल उसमें लिख देते हैं। और उसके बाद हम उस क्या होगा कि जब डाटा हमारा सेव हो जाए तो हमारे जो बटन की जो कंडीशन है उसको ये ऊपर से कॉपी करते हैं और नीचे लिख देते हैं कि हमारे बटनों का क्या होगा कि हमारे जो जो सेव वाला बटन है वो ट्रू होगा, और ऐड जीआरपी यूजर वाला जो है वो, अब यहाँ पे ये जो है वो उल्ट हो जाएंगे। ऐड वाला जो है वो जैसे हम उसको सेव करेंगे तो न्यू एम्प्लॉय वो जो है R5 जो है वो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे ही हम नया एक चीज़ को जब हम सेव करते हैं तो न्यू एम्प्लॉय, और उसके बाद जो है वो डॉट रेंज आर डॉट वैल्यू इक्वल फॉल्स। ये नया एम्प्लॉय जब हम सेव करेंगे, ये फॉल्स सेव होने के बाद, तो ये सेव की छोटी सी एक माइक्रो हो गई। अब इसको हम रन करें, देखेंगे अगर कोई एरर है तो फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। और उसके बाद एक हमारी माइक्रो एक कौन सी रह गई है, और एम्प्लॉय डिलीट वाली रह गई है छोटी सी लाइन की, वो भी लिख लेते हैं। और उसके बाद ये जो हमने जितना भी कोड लिखा है अभी तक, पता नहीं ये सही काम करेगा कि नहीं करेगा, बार लिख दिया है। और उसके बाद इसको देखते हैं हम कि अब डिलीट वाला क्या है कि विद शीट 1 उसको भी विद ही करेंगे। और इसमें एक लाइन का कोड होगा कि पहले तो इफ़ कर देते हैं कि इफ़ मैसेज बॉक्स, पहली बात जो है कि सबसे पहले हम कंडीशन लगा देते हैं इफ़ मैसेज बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे कि आर यू श्योर। मैसेज हमें मिलेगा जब हम डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे कि अगर मैसेज यस और नो वाला, अगर हम मैसेज मिले कि अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड या दिस ट्रांजेक्शन या दिस एम्प्लॉय, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आगे देंगे कॉमा, और बी में वहाँ पे हम लगाएंगे वी बी यस नो। ओके। और उसके बाद लगेगा कॉमा, और इफ इसको हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिख देते हैं डिलीट। ये जो डिलीट का आ रहा है ये हमें शो होगा उसके ऊपर डिलीट एम्प्लॉय इन्वर्टेड कॉमर्स में, और वो कॉमा। और उसके बाद इक्वल, अगर इसके अगर हम इक्वल लिख देते हैं नो, अगर वी बी नो करेंगे हम देन एग्जिट सब, अगर तो नो हो जाए तो फिर वो एग्जिट सब हो जाएगा यहाँ पर। यानी वी बी यस और नो हो जाए तो एक दिन केस अगर यस हो तो फिर क्या होगा वो आगे कर लेते हैं, नहीं अगर तो हम नो करेंगे फिर तो ये हो गया एग्जिट हो जाएगा, वहीं पे कुछ नहीं होगा। लेकिन इफ डॉट रेंज R4 डॉट वैल्यू, अगर R4 की जो वैल्यू है वो एम्प्टी हो देन एग्जिट सब, फिर भी एग्जिट हो जाए, क्योंकि R4 में लाजम हमें रो का नंबर मिलना चाहिए जो डिलीट करने के लिए होगा। तो यहाँ पे हम डाटा रो को जो है वो फाइंड करेंगे। डाटा रो डॉट रेंज, डाटा रो हमें चाहिए
तो R4 = डॉट वैल्यू, यानी डाटा रेंज हमारी यहाँ पे कौन बनेगी, क्या बनेगी हमारी, कि जो R4 के अंदर जो होगा वो हमारी डाटा रो होगी। तो डॉट रेंज, अब यहाँ पे कहते हैं डाटा रो का रेफरेंस, डाटा रो मैच होगी एंड उसके बाद क्या हमारे मैच करना है, कॉमा, उसके बाद कोलन कॉमा एंड डाटा रो, डाटा रो से डाटा रो को मैच हुए, डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, यानी रो मैच होने के बाद पूरी रो जो है उसके साथ जितना उसमें डाटा है वो उसको डिलीट कर दे, और डाटा डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद जो फोकस है वो हमारा हो जाएगा C3। यहाँ पे फोकस आप लिख सकते हैं कि C3 जो है वो उसका फोकस रहे, या C3 जो है, या फोकस उसका भी कर सकते हैं, अपनी लास्ट रो भी कर सकते हैं, जैसे B20 डॉट सिलेक्ट, यानी जो लास्ट हमारी जो रो होगी, हमारी जो है फर्स्ट जिसमें गाना है वो सिलेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट डाटा वाली, डाटा B20 डॉट सिलेक्ट, हमारे डाटाबेस में से जो फर्स्ट रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी हमारी। तो ये हमारी एक सिंपल एक डिलीट क्या हमारी माइक्रो हो गई। और उसके बाद एक और माइक्रो हमारी कौन सी रह गई है जी, सब एम्प्लॉय कैंसिल, यानी न्यू एम्प्लॉय कैंसिल जो है, अगर हम न्यू लिखना चाह रहे हैं यानी हम न्यू डाल रहे हैं, तो कैंसिल न्यू अगर हम करते हैं तो कैंसिल न्यू से क्या हो कि हमारा ऑर्डर, हमारा जो है जो हम न्यू डाटा हम डाल रहे हैं वो डाटा एंट्री कैंसिल हो जाएगी। तो ये वाली जो हमारी माइक्रो है, कैंसिल न्यू, इसको और सेव न्यू, तो इसके लिए भी हम एक माइक्रो लिख देते हैं। इसको भी छोटी सी माइक्रो है कि विद शीट वन, क्योंकि शीट वन के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए विद शीट वन या हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब फिर उसके बाद हमें जब भी हमने कोई रेफरेंस लिखना है तो शीट वन डॉट रेंज लिखना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए हम विद कर देते हैं इफ डॉट रेंज। अगर अब देखते हैं कि अगर हमने क्या करना है कि B20, अगर B20 डॉट वैल्यू, B20 जो हमने सेलेक्ट किया है, B20 जो हमारी फर्स्ट एम्प्टी रो है, नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है, देन डॉट रेंज B20 डॉट सेलेक्ट, तो ये हो जाएगा। अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो फिर तो वो सिलेक्ट हो जाए। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही वो सिलेक्ट होगी तो हमारा डाटा जो है ऑटोमेटिकली पुराना डाटा जो है वो लोड हो जाएगा, और हमारे जो फॉर्म्स हैं जो कैंसिल जो है वो हमारी फील्ड जो है, जो न्यू पे जो आ रहा होगा हमारा बिल्कुल ब्लैंक जो आ रही होगी वो, तो इसको हमने सेव कर दे, हमारे ऑलमोस्ट माइक्रो जो है वो सेव हो गई हैं। राइट क्लिक करें इस बटन को और असाइन माइक्रो करते हैं हम, तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये वाली कैंसिल न्यू माइक्रो, हमने इसके ऊपर लगा दी, और इसको हम देखा क्लिक हमने किया तो ये डाटा हमारा सेव न्यू, ऐड न्यू, जैसे हमने सेव न्यू की ऐड न्यू पे हम आएंगे, अब ऐड न्यू करते हैं हम, तो माइक्रो आनी चाहिए, ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ फर्ज करें हम एक और लिख के उसको, अब देखते हैं कि हमने क्या करना है, ऐड एक और डाटा जल्दी से ऐड कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी डाली हमने, नेम डाला, डेजिग्नेशन डाला, और मदर नेम हम उसका कोई भी लिख देते हैं, और उसके बाद हम स्टेट, स्टेट में से हम कुछ भी ये मैंने लगे वहाँ से चुन के हम लिख दें जितनी भी स्टेट्स हैं, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर उसका डाल दें फिलहाल, ईमेल जो है वो ऐसे ही कोई भी डाल दें, और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट है, और ये सारी चीज़ें जो हैं अब इसको लिखते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारा डाटा जो है ये उसको ऐसे ज्वाइनिंग डेट हो गई, सैलरी बेसिक ज्वाइनिंग सैलरी कर दें जब, और उसका कंट्री हो जाएगा अकाउंट, कंट्री नंबर, पासपोर्ट नंबर, जितना भी जो हमें जो ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, पासपोर्ट नंबर ज़रूरी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम उसकी इंफॉर्मेशन जो है जब वो ज्वाइन करेगा तो वीज़ा एक्सपायरी तो नहीं होगी, वीज़ा अगर बाद में उसका होता है तो वीज़ा एक्सपायरी हो जाएगा, और परमिट जो है उसका वर्क परमिट
उसकी एक्सपायरी आ जाएगी, तो जो स्टेटस उसका जो आ जाएगा, ज़ाहिर है कि वो एक्टिव है। यहाँ पे आप उसकी पिक्चर को जो है वो ऐड, जैसे आप ऐड न्यू करेंगे तो नीचे तो ऐड नहीं नहीं हुआ और उसका ऊपर खाली हो गया। हाँ, तो इसका क्या है, हमने मेरे हाल में माइक्रो जो है, सेव माइक्रो, कैंसल न्यू, ऐड न्यू, इसके हम असाइन करेंगे माइक्रो, ये एम्प्लॉय जो बटन है हमारा, इसमें हमने माइक्रो साइन करनी है, सेव वाली, ये एम्प्लॉय सेव। प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी, आईडी हमारी जो है वो ब्लैक है, तो हमें ये मैसेज मिल रहा है। ये देखिए, ये जो इसकी स्पेलिंग है वो वैल्यू के वो देखता है, VALUE, वैल्यू। ये हम इसको सेव कर दें और इसको दोबारा से रन करेंगे, अगर रन करेंगे तो फिर देखते हैं जी। ऐड न्यू, ये हमारा हो गया कैंसल न्यू। पहले वाला हमारा लोड होगा जब कैंसिल हम करेंगे, और ये अब देखिए, ये पहले वाला लोड कैंसिल न्यू किया आपने, तो ये मेरे हाल में हमारा ये काम कर रहा है। इंशाल्लाह आप ये कोड जो है, वो कोडों को लिख लीजिए, और इससे आगे फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में चलते हैं।